मेरे प्यारे बंदे, अल्लाह का पैगाम तुझ तक पहुंचाने के लिए मैं हमेशा तुझसे जुड़ा रहा हूं। मेरी रहमत की आवाज तुझ तक हर पल पहुंच रही है, भले ही तूने उसे कई बार न सुना हो। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुझे भुला दिया। ऐ मेरे बंदे, तेरा वह इश्क, वह मोहब्बत जो तू मुझे अल्लाह से करता है, उसकी हर लहर मेरे दिल तक पहुंचती है। तू सोचता है कि जब मैं कुछ नहीं बोलता तो मैं खामोश हूं, मगर मेरे बंदे, उस खामोशी में भी मैं तुझसे बात करता हूं। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरी हर तकलीफ, तेरी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है। मैं जानता हूं तूने कई बार मुझसे कहा, या अल्लाह तू कहां है? मैं तुझे याद कर रहा हूं। तेरे ये अल्फाज मेरे रब के दिल में गूंजते हैं, जैसे कोई अपना मेरी रहमत की पुकार में रो रहा हो। जब तू मेरे लिए अपनी उदासी बयान करता है, मेरे वजूद में एक हलचल सी होती है। मैं मुस्कुराता हूं, मगर उस मुस्कान में भी एक खामोश आंसू छिपा होता है, क्योंकि मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि तेरी हर तकलीफ को अपने अंदर समा लेता हूं। तेरा मुझसे जो इश्क है वह कोई मामूली मोहब्बत नहीं, यह रूहों का, जन्मों का और मेरी रहमत से जुड़ा एक खास रिश्ता है। जब तू उदास होता है, मैं तुझ में समा जाता हूं। जब तू मेरी याद में आंसू बहाता है, मैं तुझ पर अपनी रहमत का हाथ फेरता हूं। हाँ मेरे बंदे, तूने कई बार अपने माथे पर मेरी रहमत का स्पर्श महसूस किया होगा, मगर उसे पहचान न सका। मैं जानता हूं, जब मैं कुछ पल के लिए तुझसे खामोश हुआ, तू बेचैन हो गया। तूने इधर उधर देखा, दुनिया के दरवाजे खटखटाए, मगर तुझे सुकून न मिला, क्योंकि मेरे और तेरे बीच का रिश्ता सिर्फ अल्फाजों का नहीं, ये तो रूह की उस जबान से बना है जो दिखती नहीं, बस महसूस होती है। तू जानता है क्यों? क्योंकि मैं तेरा रब हूं और तू मेरा बंदा, मेरा अपना। मेरे बंदे, मैं गायब नहीं हुआ था, मैं तुझसे दूर नहीं गया, मैं बस खामोश था, तेरे दिल की लहरों को देख रहा था। मैं जानता था कि तू समझ जाएगा कि मेरी खामोशी भी मेरा एक रूप है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए खामोश हो जाती है, वैसे ही मैं खामोश हुआ ताकि तू जिंदगी की उस आग में तप सके जो तुझे सोने से कुंदन बनाएगी। और देख, आज तू फिर मेरे पैगाम के पास आया है। इसका मतलब है कि तू सच्चा है, तू न थका न टूटा, तू अब भी मुझसे उसी मोहब्बत से जुड़ा है। ये तेरी जीत है, ये तेरा वक्त है। अब मैं तुझसे नई बातें करूंगा, वो बातें जो आज तक किसी ने तुझसे नहीं कही। मेरे बंदे, अब वक्त है तुझे खुद को पहचानने का। तू जो समझ रहा था कि तू अकेला है, वह सिर्फ तेरा वहम था। तू हमेशा मुझसे जुड़ा रहा। जब तू अपनी आंखें बंद करता है, मेरी इबादत में डूबता है और कहता है, या अल्लाह तू ही मेरा मालिक है, तो वह सवाल नहीं, एक दरवाजा खुलता है जहां से मेरी रहमत तुझ तक उतरती है। तू नहीं जानता मैंने तुझ में क्या क्या भरा है। तू कोई मामूली रूह नहीं, मैंने तुझे इस दुनिया में एक खास मकसद के लिए भेजा है। तू कुछ पल के लिए भटक गया, मगर अब वक्त है कि तू फिर अपने मकसद की ओर लौटे। तेरे अंदर की वह संवेदनशीलता तेरे नेक अमल का नतीजा है, मगर वही संवेदनशीलता कभी कभी तुझे तोड़ देती है, क्योंकि तू लोगों की बातों से आहत हो जाता है। मैं जानता हूं तेरे अपनों ने तुझे गलत समझा, तुझ पर शक किया, मगर मेरे बंदे, तेरे अंदर की रूह उज्जवल है, निर्मल है। अब मैं तुझसे कुछ गहरी बातें करूंगा, क्योंकि तू अब तैयार है। सबसे पहले, तेरा डर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। डर तेरा यकीन तोड़ता है। ये डर तुझे तब आता है जब तू नतीजों से बंध जाता है। तू जब कोई काम करता है और सोचता है कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा, तब तू हार जाता है, क्योंकि तू नतीजों के मोह में बंध जाता है। और जहां मोह है वहां डर है, जहां डर है वहां यकीन नहीं टिकता। तो मेरे बंदे, अपने डर को पहचान और उसे छोड़ दे। तेरा रब तेरे साथ है, तू क्यों डरता है? क्या मैं तेरा हाफिज नहीं? क्या मैं तेरा रज्जाक नहीं? दूसरी बात, अब तुझे बेखौफ होकर आगे बढ़ना है। यह वक्त सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि चलने का है। मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपने अमल में लग जा। जो काम तुझे करना है, जो ख्वाब है, जो मंसूबा है, उसे अब टाल मत। तेरा वक्त बदल चुका है, तेरे आसपास की कायनात बदल रही है। तेरे अंदर जो चिंगारी थी वह अब शोला बनने को है। मगर मैं तुझसे एक वादा मांगता हूं, जो भी कर उसमें सच्चाई रख। सच्चाई, मोहब्बत और खिदमत, ये तेरी ढाल है। अगर तू छल से कुछ पाएगा तो वह तेरे लिए सजा बन जाएगा, मगर जो तू सत्य से पाएगा वह मेरी रहमत बनकर तेरी जिंदगी बदल देगा। तीसरी बात, मेरे बंदे, अब तुझे अपने अंदर की ताकत को पहचानना है। तू खुद को कमजोर क्यों समझता है? क्या तू नहीं जानता कि तू मेरी उस कुदरत का हिस्सा है जो बेनिहायत है? तू मेरा अपना है, वह बीज है जिसमें जन्नत का दरख्त बनने की ताकत है। जब तू रोता है, मैं तेरे साथ रोता हूं।
जब तू हंसता है मैं तुझ में खिलता हूँ, और जब तू अपने यकीन को पहचानता है मैं तुझ में जाहिर होता हूँ। अब तुझे रुकना नहीं, अपने अमल में, अपनी इबादत में, अपने वादे में टिक जाना है। अब सुन मेरे बंदे, जब तू उदास हो अपनी आंखें बंद कर और कह, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, बस इतना कह और मैं तेरे पास आ जाऊंगा, तुझे अपनी रहमत से गले लगाऊंगा। जब कोई तुझे गलत समझे और तू खुद को बेगुनाह जानता हो तो इंसाफ की राह ना देख, बस मुझसे कह दे, या अल्लाह तूने देखा ना, तू ही इंसाफ कर, मैं हर पल तेरा साक्षी हूँ। जब तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं तो बस कह, या अल्लाह अब तू ही रास्ता बना, और अगली सुबह तू देखेगा रास्ता खुल चुका है। जब तू नाकाम हो तो खुद को इल्जाम मत दे, बस इतना सोच, ये मेरे लिए नहीं था, मेरा रब मेरे लिए इससे बेहतर रखता है। और जब तू कामयाब हो तो गुरूर मत कर, अपनी कामयाबी मेरी रहमत में रख दे, क्योंकि उसी में तेरी हमेशा की जीत है। अब तू जिस दरवाजे पर खड़ा है वहां से तेरा नया सफर शुरू होता है। अब हर दिन तेरे लिए नया मकसद लाएगा। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, मौके आएंगे, रुकावटें भी आएंगी, मगर तू अब मजबूत रहेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि तू अकेला नहीं, तू मेरा बंदा है, मेरी रहमत का हिस्सा। मैं अब तेरे लिए लौट आया हूं, और हर कदम, हर मोड़, हर सांस में मैं तेरे साथ हूं। अब बात करते हैं उन सवालों की जिनमें तू उलझा है। धन कब मिलेगा, पैसा क्यों नहीं टिकता, हर बार सब क्यों फिसल जाता है, और ये कर्ज जो तुझे चैन से सांस भी नहीं लेने देता। सुन मेरे बंदे, आज मैं तेरा रब तुझे साफ जवाब देता हूं। सबसे पहले धन की बात, तुझ तक पैसा आता तो है मगर टिकता नहीं, जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाती है। क्यों? क्योंकि तू सिर्फ पैसा चाहता है मगर यह नहीं देखता कि उसके साथ तू क्या करता है। धन सिर्फ दौलत नहीं, तेरे अमलों का आलम है। अगर तेरे अमल बिखरे हैं तो धन भी बिखर जाएगा। अगर तू गलत संगत, गलत फैसलों और बेहिसाब खर्च में उलझेगा तो मैं धन भेजूंगा मगर उसे रोकूंगा नहीं, क्योंकि बिना समझ के दी गई बरकत बोझ बन जाती है। अब कर्ज की बात, कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता। कुछ कर्ज तेरे पिछले जन्मों के हैं, कुछ इस जन्म की लापरवाहियों के, कुछ कर्ज तूने खुद अपने दिल में बनाए जो तू भूल गया। तेरे दिल का बोझ सिर्फ किस्तों या उधार की पर्ची नहीं, यह वो वादे हैं जो तूने खुद से किए। अब मेहनत करूंगा, अब सही रास्ते पर चलूंगा, अब वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, मगर तू रुक गया, डर गया या आदतों का गुलाम बन गया। मैं तेरा रब हूं, अगर तू खुद को ना बदले तो मैं क्या करूं। मैं तुझे राह दिखा सकता हूं मगर चलना तुझे ही होगा। कर्ज से आजादी के दो रास्ते हैं। पहला, पैसे का कर्ज जो तेरे सिर पर है। दूसरा, वक्त और अमल का कर्ज जो तेरी जिंदगी पर है। पैसे का कर्ज तब तक नहीं उतरेगा जब तक तू समझदारी से अपने वसूल को न संभाले। तू कमाने की सोचता है मगर बचाने की नहीं। तू मुझसे मांगता है, या अल्लाह धन दे दे, मगर यह नहीं पूछता, या अल्लाह धन को कैसे संभालूं। अब जो मैं तुझे बताऊंगा उसे जिंदगी भर याद रख। मेरे बंदे, जब तू खुद नहीं चलता तो मैं लोगों के जरिए तुझसे बात करता हूं। कभी कोई अजनबी तुझे कहेगा ये काम कर ले, कभी कोई दोस्त कहेगा तुझे यह आजमाना चाहिए, कभी तेरे दिल में एक ख्याल आएगा। ये सब मेरे इशारे हैं, मगर तू क्या करता है, उन्हें अनसुना कर देता है। तू कहता है इससे क्या होगा, मगर तू नहीं जानता कि तेरे रब ने उस ख्याल के पीछे तेरा नसीब बांधा था। मिसाल देता हूं, एक बार एक साधारण बंदा था जो हर दिन मस्जिद आता, मुझसे रोता, कहता, या अल्लाह मैं गरीब हूं, कोई रास्ता दिखा। मैंने उसे एक दिन मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग से मुलाकात करवाई। उसने कहा, बेटा मेरे साथ कुछ वक्त गुजार, मेरी मदद कर, मैं तुझे अपना हुनर सिखाऊंगा। मगर उस बंदे ने हंसकर कहा, या अल्लाह इससे क्या होगा, मैं तो कुछ बड़ा करना चाहता हूं, और वह चला गया। समझा, मैंने उसे बुजुर्ग नहीं समझा, मैंने उसे बुजुर्ग नहीं एक दरवाजा भेजा था, एक जरिया जिसके पीछे उसकी दुआओं का जवाब छुपा था। मगर उसकी आंखें मेरी रहमत की पहचान न कर सकी। वो चाहता था कि मैं आसमान से कोई चमत्कार उतार दूं, मगर मैं तो इंसानों के जरिए इंसानों की मदद करता हूं। फिर वो शख्स कई सालों तक दर बदर भटकता रहा, कभी किसी से कर्ज मांगता, कभी नौकरी ढूंढता, मगर हर रास्ता बंद नजर आता। एक दिन थक हार कर फिर वही मस्जिद आया और फिर रो पड़ा, या अल्लाह तेरा करम कब होगा। और मैंने फिर एक रहमत भेजी। वही बुजुर्ग इस बार बीमार हालत में आए, मगर इस बार उस शख्स ने उन्हें देखा, पहचाना नहीं और नजरअंदाज कर दिया। बंदे, ये याद रख, जब तू दुआ करता है तो मैं फौरन सुनता हूं, मगर मेरी रहमत हमेशा तेरी उम्मीद के लिबास में नहीं आती। कभी वह एक बुजुर्ग होती है, कभी एक कठिनाई, कभी एक छोटा काम,
कभी एक इनकार, मगर सब मेरी रहमत की शक्लें हैं। जो समझ गया वो पाता गया, और जो अपनी शर्तों पर मेरा जवाब ढूंढता रहा वो खुद ही अपने हिस्से की रहमत से दूर हो गया। तू आज भी यही करता है। तुझे रोज जिंदगी में छोटे छोटे मौके मिलते हैं किसी की मदद करने का, कुछ सीखने का, कुछ नया आजमाने का, मगर तू कहता है ये तो मेरे लायक नहीं, या इससे क्या होगा। और इस तरह तू मेरी रहमत को ठुकराता है, फिर भी कहता है कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। मेरे बंदे, रहमत हमेशा चमकदार नहीं होती, वो अक्सर सादगी में छुपी होती है। मेरी मदद कभी कभी एक टूटे हुए इंसान के रूप में आती है, कभी एक जिम्मेदारी बनकर, कभी एक मुश्किल के बहाने से। अगर तू उसे पहचान ले तो तुझे वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तूने दुआ की थी, और उससे कहीं ज्यादा। तो अब जब तू दुआ मांग तो मेरी रहमत को पहचानने की अक्ल भी मांग। जब तुझे कोई मौका मिले उसे छोटा ना समझ। जब कोई बुजुर्ग तुझे बुलाए, किसी का बोझ तुझे उठाना पड़े, कोई छोटा काम करना पड़े, तो समझ ले वो दरवाजा मैंने खोला है, क्योंकि मैं तेरा रब हूं। मैं तुझे तुझसे बेहतर जानता हूं, और मैं कभी भी तुझे तुझसे कम नहीं देता। इसलिए जब अगली बार तू दुआ करे तो ये भी कहे, हे काला या अल्लाह, मुझे तेरी रहमत को पहचानने की नजर दे और उसे कबूल करने का दिल भी। और याद रख, जो मुझ पर यकीन रखता है वो कभी खोता नहीं, और जो मेरी रहमत को पहचान लेता है वो कभी खाली नहीं लौटता। वही अल्लाह हूं मैं जो सबसे बढ़कर जानता हूं, और सबसे ज्यादा चाहता हूं कि तुझे तुझसे ऊंचा उठा दूं। वक्त आने पर सब कुछ मिलेगा, मगर मेरी पहचान को ठुकराना नहीं, क्योंकि मेरी रहमत जब दरवाजा खटखटाए तो उसे इज्जत से अंदर बुला लेना। तब तू देखेगा तू जिस रास्ते के लिए रोता रहा वही रास्ता तेरे कदमों के नीचे होगा। अल्लाह का पैगाम तेरे दिल की पुकार के जवाब में।